हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वाउचिरिया की लाइफ साइकिल। तो पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने पढ़ी थी इसकी स्ट्रक्चर के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था और इसका बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था। तो हम पढ़ने वाले हैं इसकी आज लाइफ साइकिल। स्टार्ट करते हैं। वाउचिरिया इज अ हेटेरोजीनियस पैरासाइटिक विच कंप्लीट इट लाइफ साइकिल इन 2 डिफरेंट होस्ट। वाउचिरिया जो होता है इसकी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट होती है, प्राइमरी होस्ट एंड सेकेंडरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट यहाँ पे हो जाता है हमारा मैन और सेकेंडरी होस्ट हो जाता है हमारा फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। ये हमारा मॉस्किटो है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी लाइफ साइकिल को मैन में। लाइफ साइकिल इन मैन। दिस लाइफ साइकिल इज ऑल्सो नोन एज ए ह्यूमन फेस। इस लाइफ साइकिल को हम ह्यूमन फेस भी बोलते हैं। The process of copulation take place in the lymphatic system of human। जो copulation का प्रोसेस होता है वह ह्यूमन्स के लिम्फेटिक सिस्टम में होता है। The male and female worm copulate। मेल और फीमेल वोम जो होते हैं वो कोपुलेट करते हैं when they are present in the same lymph gland। जो मेल और फीमेल होते हैं ये दोनों ह्यूमन बींग्स की लिम्फ ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं। फीमेल वोम कोपुलेट के बाद क्या करती है? फीमेल जो वोम होती है प्रोड्यूस मैनी 0.2 से लेकर 6.3 mm लार्ज माइक्रोफाइलरी लार्वा। कोपुलेट के बाद क्या होता है? कोपुलेशन के बाद फीमेल जो होती है वो माइक्रोफाइलरी लार्वा को प्रोड्यूस करती है। माइक्रोफाइलरी ऑल्सो बियर द फॉलोइंग पार्ट। जो माइक्रोफाइलरी लार्वा होता है उसके ये पार्ट होते हैं। सबसे पहले आता है अ नर्व रिंग अराउंड द फर्नेक्स। जो नर्व रिंग होती है वह फाइनेक्स के चारों ओर होती है। सेकंड आती है हमारी एक्सक्रीटरी पॉड। थर्ड आती है हमारी रिनेट सेल। फोर्थ जो पार्ट होता है इसमें होता है 4 लार्ज जर्मिनल सेल। इनर सेल मास होता है, सोमेटिक सेल मास होता है और एक एनल पोर भी होती है हमारी माइक्रोफाइलरी लार्वा में। माइक्रोफाइलरी आर रिलीज्ड इन द लिम्फ एंड ग्रो इनटू अ सिलेंडर इलोंगेटेड सेकेंड स्टेज लार्वा। जो माइक्रोफाइलरी होता है वो लिम्फ में रिलीज हो जाता है और वहां पे ग्रो करता है सिलेंड्रिकल इलोंगेटेड फॉर्म में, जिसको हम क्या बोलते हैं? इस स्टेज को हम सेकेंड स्टेज लार्वा बोलते हैं, जिसमें इसकी जो फॉर्म होती है वो सिलेंडर की फॉर्म हो जाती है। एंड फाइनली दिस सेकेंड लार्वा अंडरगो सेकेंड मोल्टिंग। जो ये सेकेंड स्टेज का लार्वा होता है ये सेकेंड मोल्टिंग से गुजरता है, अंडरगोज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ लॉन्ग इन्फेक्टेड स्टेज। जो सेकेंड स्टेज का लार्वा होता है वह सेकेंड मल्टिंग से गुजरता है और ट्रांसफर हो जाता है लॉन्ग इन्फेक्टेड स्टेज में। लॉन्ग इन्फेक्टेड स्टेज में जिसको हम बोलते हैं ऑल्सो कॉल्ड एज अ थर्ड स्टेज लार्वा, जिसको हम थर्ड स्टेज का लार्वा बोलते हैं। ऑल दिस चेंज टेक प्लेस विद इन 10-20 डेज। जितने भी ये चेंजेस होते हैं यह 10 से 20 डेज के अंदर होते हैं। द फाइनल थर्ड स्टेज लार्वा। जो फाइनल थर्ड स्टेज जो लार्वा होता है मूव्स टू द लैम्बियम ऑफ द मॉस्क्यूटो। वो मूव्स करता है मॉस्क्यूटो के लैम्बियम में सो दैट इट कैन बी ट्रांसफर टू द डेफिनेटिव होस्ट। इसके बाद ये ट्रांसफर हो जाता है डेफिनेटिव होस्ट मीन्स मैन में। तो कंप्लीटली हम पूरा दोबारा से पढ़ लेते हैं। जो माइक्रोफाइलरी होता है वह लिम्फ में रिलीज करते जाता है और फिर वहां पे ग्रो करके एक सिलेंडर इलोंगेटेड फॉर्म बना लेता है जिसको हम सेकंड स्टेज लार्वा बोलते हैं। जो सेकंड स्टेज लार्वा होता है वो सेकंड मल्टिंग से गुजरने के बाद लॉन्ग इन्फेक्टेड स्टेज में ट्रांसफर हो जाता है। लॉन्ग इन्फेक्टेड स्टेज को हम थर्ड स्टेज लार्वा बोलते हैं। जितने भी चेंजेस होते हैं ये 10 से 20 दिन के अंदर होते हैं और जो थर्ड स्टेज लार्वा होता है वह मॉस्क्यूटो के लैम्बियम में मूव्स कर जाता है। फिर इसके बाद ये ट्रांसफर हो जाता है डेफिनेटिव होस्ट मैन में। इसके बाद क्या होता है? इन मैन द फाइलरी लार्वा फर्स्ट एंटर द ब्लड सर्कुलेशन। जो फाइलरी लार्वा होता है वह मैन के
ब्लड सर्कुलेशन में एंटर करता है फर्स्टली थ्रू द बाइट ऑफ मॉस्किटो। मॉस्किटो के बाइट करने पर यानी कि मॉस्किटो के काटने पर जो फाइलरी लार्वा होता है वह ह्यूमन के ब्लड सर्कुलेशन में एंटर करता है एंड देन इट एंटर इनटू द लिम्फेटिक वेजल, और इसके बाद वह लिम्फेटिक वेजल में, मैन की लिम्फेटिक वेजल में एंटर करता है वेयर इट अंडरगोज थर्ड एंड फोर्थ मल्टिंग। फिर क्या होता है, वह थर्ड और फोर्थ मल्टिंग से गुजरने के बाद, मल्टिंग क्या होता है, मल्टिंग होता है स्वम का टूटना या फिर स्वम का टूटकर गिरना। तो इसमें क्या होता है, थर्ड और फोर्थ बार वह टूटता है यानी कि मल्टिंग होती है एंड ट्रांसफर हो जाता है वह इनटू अडल्ट। जो अडल्ट मेल और फीमेल होते हैं वो अडल्ट हो जाते हैं, तो क्या बन जाता है, मेल और फीमेल हो जाते हैं अडल्ट होने पे। तो जो अडल्ट मेल और फीमेल होते हैं वो कॉपुलेट करते हैं और फिर जो फीमेल होती है वह डिलीवर करती है माइक्रोफाइलरी को। तो इसी तरह इनका प्रोसेस चलता रहता है। फिर ये माइक्रोफाइलरी जो होते हैं ये फिर इस तरह ही अडल्ट होते रहते हैं, फिर कॉपुलेट करते रहते हैं। तो इसी तरह ये मॉस्किटो के काटने पर ये मैन में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये लाइफ साइकिल थी हमारी मैन की। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे लाइफ साइकिल मॉस्किटो में।